रमज़ान की आमद है और रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी ना की जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो आज मैं आपके साथ बेसिक सी जो है ना रमज़ान की तैयारियों की कुछ ऐसी मज़ेदार सी टिप्स दूंगी जो कि आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सी होने वाली हैं और इस तरह से आपकी टाइम की बचत भी हो जाएगी। और पहले से आप इन तमाम तैयारियों को करके रख लेते हैं ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी से इबादत भी हो जाएगी पूरा रमज़ान, और बहुत ज़्यादा आसानी से आप इन रेसिपीज़ को बनाकर फ्रीज़ करके भी पूरा मंथ जो है ना वो सेव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना मैं आपको प्याज को पेस्ट बनाने का बेहतरीन तरीका सिखाऊंगी। तो यहाँ पर ना आप इस पेस्ट को बनाएंगे ना अगर, तो आपको किसी भी तरह के ना कोरमा, सालन या किसी भी तरह की बिरयानी भी बनानी हो ना तो इस पेस्ट को अगर आप ऐड कर देंगे ना तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। क्योंकि हम प्याज को फ्राई करते हैं, उसके बाद दही वगैरह में ऐड करते हैं या मसाले में ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है। तो ये प्रोसेस करके रखने से ना ये होता है कि आपकी ना दो प्रोसेस में एक प्रोसेस हो जाते हैं। यानी कि हमने प्याज को फ्राई करना होता है, उसके बाद हमने प्याज को अच्छे से बिल्कुल क्रश करने के बाद दही में या यहाँ सालन में ऐड करना होता है। तो ये आसानी इस तरह से हो जाती है कि यहाँ पर अगर हमने प्याज को सिर्फ आधा कप तेल के अंदर लाइट सा सॉटे करना है, नरम करना है, इसकी इस तरह से ना झर भी निकल जाती है और यहाँ पर ना हल्की लाइट सी ब्राउन हो जाएंगी। उसके बाद हम पेस्ट जब बनाते हैं ना तो पेस्ट बनाने के बाद ना इस पेस्ट को आप जो है ना कोरमे में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लाइट सा ब्राउनिश सी जो है ना यहाँ पर प्याज हो जाती हैं। तो इसे हमने डबल मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती और आप इसे कोरमे में भी ऐड कर सकते हैं, बिरयानी में भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरह की सब्ज़ी वाले सालन में भी ऐड कर सकते हैं और आप ना इसे बीफ वगैरह के सालन में भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं ये रमज़ान से पहले भी करके रख लेती हूँ, यानी कि पूरे रमज़ान के लिए आसानी हो जाती है। और रमज़ान के अलावा भी मैं इस तरह के पेस्ट वगैरह बनाती रहती हूँ, क्योंकि आपने अक्सर रेसिपीज़ में देखा होगा, जो मुझे शुरू से देख रहे हैं, मैं इस तरह का पेस्ट बनाकर रेडी करती हूँ हमेशा। जब मैं आपको कहती हूँ ना कि मैंने फ्राई करने के बाद प्याज को पेस्ट बनाकर रेडी किया है, तो मैं इसी तरह का प्रोसेस करने के बाद पेस्ट बनाती हूँ। यकीन करें खानों का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल का आता है, क्योंकि हमने इस टाइम पे ना प्याज की झर जो होती है ना, जिसे कड़वाहट कहते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म कर ली होती है। बिना पानी ऐड किए सिर्फ और सिर्फ तेल के अंदर हमने ये प्रोसेस किया होता है ना, तो इसकी तमाम झर भी ख़त्म हो जाती है और इसी तरह से ना ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी प्याज भी बन के रेडी हो जाती है। अब हम इसे जो है ना पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो तमाम को हमने पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। तो तमाम का पेस्ट तकरीबन भी ना मेरा आधा मंथ आसानी से गुजर जाएगा। उसके बाद जो है ना ये होता है कि आधी रेसिपीज़ हम कुछ इस तरह की बनाते हैं जिसमें कोई दाल वगैरह होती है, दाल वगैरह में इस तरह की पेस्ट वगैरह नहीं डले जाते हैं, साबित ही प्याज ऐड की जाती है, यानी कि क्रश करने के बाद। तो इस तरह से ये तमाम जो है ना मैंने पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया हुआ है। और इस पेस्ट को ना हमने सेव करने के लिए ना किसी भी तरह की आपके पास कटोरी वगैरह हो ना तो आप उसमें भी करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है ना केक मोल्ड के अंदर जो है ना इस पेस्ट को यहाँ पर जो है ना ऐड करके रखा है और इसे हम ना फ्रीज़र में रख देंगे। कुछ जो है ना यहाँ पर मैंने केक मोल्ड के अंदर इस तरह से पेस्ट रखा और कुछ जो है ना मैंने यहाँ पर कटोरियों में, आप सिंपल कटोरियों में भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर ना एक यहाँ पर जो केक के मोल्ड के अंदर जो यहाँ पर मैंने पेस्ट ऐड किया है ना, ये एक मेरे लिए इनफ होगा, क्योंकि पेस्ट जो है वो ज़्यादा मिकदार में ऐड नहीं किया जाता। प्याज का अपने अपने खानों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से इन तरह की जो है ना कटोरियों में यहाँ पर ऐड करके रखा और इसे हमने फ्रीज़ करके एक दिन के लिए रख दिया था। तो ये अगले दिन की वीडियो है। तो यहाँ पर ना मैंने इसे अच्छी तरह से जमाने के बाद निकाल लिया हुआ है। उसके बाद तमाम को इस तरह से हम किसी भी जो है ना डिश वगैरह में निकाल लेंगे। उसके बाद जो है ना हम इसे सेव करके किस तरह से रखेंगे मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने तमाम कटोरियाँ और तमाम केक मोल्ड को भी अच्छे से जो है ना डिस्चार्ज कर लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर ना मैंने अपने हिसाब से इस पेस्ट को बना कर रेडी किया, तो एक पेस्ट मेरे लिए इनफ है। अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से भी बना कर रेडी कर सकते हैं। मेरा आधा महीना ना आराम से आसानी से निकल जाएगा और इसे हम इस तरह की ना सिंपल जो आपके घर में जो है ना किसी भी सामान की जो है ना शॉपर वगैरह थैली वगैरह आती है ना, तो आप ना रैपिंग बैग के अंदर इस तरह से इसे जो है ना कवर करके रख सकते हैं। और इस तरह से ना आप इसे नॉट बांध के रखेंगे ना तो आपकी आसानी से ना तकरीबन भी 1 मंथ आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ना इसे हमने दोबारा से डीप फ्रोज होने के लिए छोड़ दिया हुआ है। दोबारा से हम इसे जो है ना यहाँ पर फ्रीज़र में रख देंगे ऊपर वाले पार्ट में। और अब हम यहाँ पर दूसरा प्रोसेस कर लेंगे। ये लाजमी से प्रोसेस करके रखती हूँ मैं, अदरवाइज़ मैंने आपको पहले भी रेसिपीज़ दे चुकी हुई हूँ जिसके अंदर मैंने तमाम फ्रोज़न चीज़ें जो है ना बनाकर रेडी कर ली हुई हैं और फ्रीज़ कर दिया हुआ है। अदरवाइज़ जब हम निकालते हैं ना तो थोड़ी बहुत जो है ना नमी सी आ जाती है ना चीज़ों में, तो उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स का जो है ना यहाँ पर एक मिक्सचर
बनाकर ऑलरेडी रखती हूँ मैं। इस तरह से यह आसानी रहती है कि अगर हमने झटपट से कोई रेसिपी बनाकर रेडी कर लिया तो ब्रेड क्रम्स आपकी ऑलरेडी यहाँ पर तैयार रहती हैं। तो आपने फ़ौरन से ना ब्रेड क्रम्स के अंदर तमाम रेसिपीज़ को अच्छे से कवर कोट करने के बाद फ्राई कर लिया तो एट अ टाइम भी आपकी चीज़ें जो है ना तैयार हो सकती हैं। तो मैंने जो है ना सिंपल तरीका से जो है ना यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बनाई हैं। सिंपल मैंने ना धूप में एक दिन पूरा जो है ना इसे अच्छे से ड्राई कर लिया, इसकी तमाम ड्राइनेस निकल जाती है। उसके बाद आप किसी भी जो है ना चॉपर में इसे अच्छे से 1-2 दफ़ा जो है ना घुमा लें और आपको जितना दरदरा रखनी हो, जितनी बिल्कुल बारीक रखनी है अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मेरी इस तरह से ना ब्रेड क्रम्स भी बन के रेडी हो गई हैं। ये मेरी एक पूरी ब्रेड की ना यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स बनाकर रेडी कर ली हुई हैं। इससे हम फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, लेकिन हम इसे जो है ना अपने किसी भी कैबिनेट वगैरह में रखकर इसे सेव कर लेंगे। अब हम जो है ना यहाँ पर एक अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 1 गिलास पानी लिया, इसके अंदर मैंने 2 पैकेट यहाँ पर जो है ना इमली के ले लिए हुए हैं। तकरीबन भी ना 800 ग्राम्स के करीब मेरी यहाँ पर इमली है। इमली का पेस्ट हमें चाट वगैरह में ज़रूर से यूज़ करना होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर हम डेली बेसिस पे ये प्रोसेस करते हैं ना तो आधा घंटा इसी जो है ना यहाँ पर मेहनत में चला जाता है, यानी कि इसी तरह के प्रोसेस में ना आधा घंटा चला जाता है। तो यहाँ पर मैं ये भी प्रोसेस पहले से ही करके रख लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। यहाँ पर ना कुछ लोग जो ना पहले गर्म पानी करते हैं, उसके बाद गर्म पानी में इमली को भिगो कर रखते हैं, तो ये भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, जब आप पानी को गर्म करें ना साथ ही आपने इमली भी ऐड कर देनी है। इस तरह से जो है ना एक ही टाइम में ना आपके 2 प्रोसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना इस तरह से इमली की तमाम पल्प साइड हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यहाँ पर ना जो इमली की गुठलियाँ हैं ना वो भी अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पर ना हमने अच्छी तरह से किसी भी ना बाउल के अंदर इसे यहाँ पर छान लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर ना आपकी इमली का पल्प जो है ना अलग हो जाएगा और अच्छी तरह से इमली जो है ना नरम पड़ जाएगी और अपनी जो है ना जगह जो है ना वो छोड़ देंगे। इस तरह से हमने पल्प को किसी भी छानी के अंदर अच्छे से छान लेना है। उसके बाद आप किसी बाउल के अंदर ना अलग से इसका पेस्ट निकाल लीजिएगा। उसके बाद तमाम इमली को जो है ना अच्छे से निकाल कर डिस्कार्ड कर दीजिएगा। उसके बाद जो ये पल्प है ना इसे आपने फेंकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेन जो है पल्प यही होता है। तो यहाँ पर ना हमने इस पल्प को भी ना थोड़ा बहुत अच्छी तरह से छान लेना है। जितनी भी इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद इस तमाम पल्प को ना हमने यहाँ पर जो बाउल के अंदर पानी इसका यानी कि इमली का पानी अलग किया है ना, तो इसी पानी के अंदर हमने यहाँ पर पेस्ट को भी ऐड कर देना है। इसी तरह से हमारा इमली का पल्प जो है ना बन के रेडी हो चुका हुआ, इससे भी हम सेव कर लेंगे। अच्छा, मेरे यहाँ पे जो है ना चाट वगैरह डेली बेसिस पे नहीं बनती, क्योंकि मेरे घर में इतनी चाट वगैरह नहीं खाई जाती। जिसके घर में डेली बेसिस पे चाट वगैरह बनती है, लाजमी से मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से बताइएगा कि किसके घर में जो है ना किस तरह की चाट में इस तरह का इमली का पल्प ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इमली का पल्प भी बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इमली का पल्प बनाकर रेडी कर लिया हुआ है। इस पेस्ट को भी ना हमने किस तरह से सेव करना है मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। सिंपल जिस तरह से ना हम यहाँ पर बर्फ़ को क्यूब्स में इस तरह से बनाते हैं ना, तो इस तरह के जो बर्फ़ वाला यहाँ पर सांचा होता है ना, उसी के अंदर हमने यहाँ पर 1 क्यूब्स भी हमारा बहुत ज़्यादा इनफ हो जाता है। तो हमने इस तरह से बर्फ़ वाले क्यूब्स के अंदर ही ये पेस्ट को अच्छे से सेव करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर हमने डिफ्रोज होने के लिए ना पेस्ट को, इमली के पेस्ट को रख दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर ना इस पेस्ट को भी यहाँ पर जो है ना जिपलॉक बैग में ऐड करके जो है ना रख सकते हैं। अच्छा, इस पेस्ट की रेसिपी के लिए ना आपने एंड तक लाजमी से देखना है। ये बहुत ही अमेजिंग सा पेस्ट बनाकर रेडी किया है। तो ये इस पेस्ट की रेसिपी को ना आपने एक बार ज़रूर से ट्राई करना है। इसके लिए आपने वीडियो को अगर एंड तक देखा ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। एक पेस्ट के अंदर आपको 3 पेस्ट मिल जाएंगे। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को आपने लाजमी से एंड तक देखना है। अब ना यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरीज़ को ना यहाँ पर रीफोर्स करके ऑलरेडी रख लिया हुआ है। इसके बाद ना यहाँ पर मैंने इसका छिलका भी अच्छे से उतार लिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना अच्छे से धोने के बाद इसे रीफोर्स किया था, यानी कि जब ये अच्छे से जम गई ना उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने इसके तमाम छिलके निकाल कर ना इसे भी हम जिपलॉक बैग में ऐड करके रख देंगे। और पूरा महीना आसानी के साथ ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इन तमाम रेसिपीज़ को बनाकर, यानी कि पहले से अगर मैं यहाँ पर जो है ना तैयारियाँ करके रख लेती हूँ ना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। जो लोग हाउस वाइफ हैं और जो है ना यहाँ पर अकेले सब मैनेज करते हैं घर में, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रेसिपीज़ होने वाली हैं, क्योंकि उनकी टाइम की भी बचत हो जाती है, इबादत भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और ये तमाम चीज़ें जो कि बेसिक सी रेसिपीज़ हैं, बेसिक सी चीज़ें जो कि हमारी डेली बेसिस में ज़रूर से यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर भी मैंने इसे दोबारा से अब हम डीप फ्रोज करने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि डीप वाले पार्ट में रख देंगे और अच्छे से इसे जो
जो है ना जमने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जब भी हमने चाट बनानी हो या यहाँ पर हमने शेक बनाना हो तो आसानी से बन के रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो मैंने पेस्ट बना के रेडी किया था ना, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि एंड तक आपने लाजमी से देखना है, तो यहाँ पर ना मैंने ये पेस्ट जो है ना लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का बनाकर रेडी किया है। हरी मिर्चें भी हर खाने में ऐड की जाती हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट तो हर खाने में ऐड किया ही जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने 3 चीज़ों का एक ही पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया। इस तरह से ना आपकी टाइम की भी बचत हो जाती है और यहाँ पर ना आपकी जो जगह होती है ना वो ज़्यादा भरती भी नहीं है और इस तरह से ना तमाम चीज़ें एक ही साथ बन के ना एक ही पेस्ट में रेडी हो जाती है। रमज़ान के अलावा भी ना ये पेस्ट मैं ज़रूर से बनाकर रेडी करती हूँ, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। हरी मिर्चें जो है ना जल्दी से नरम पड़ जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, तो हरी मिर्चों को जो है ना लहसुन और अदरक के पेस्ट में बनाकर ना ये आसानी रहती है कि पेस्ट अगर हम हरी मिर्चों का अकेला बना लेते हैं ना अलग करके, तो वो भी ना जल्दी से काला पड़ने लग जाए। लहसुन और अदरक के पेस्ट के अंदर इसको हम बनाते हैं ना हरी मिर्चों के पेस्ट को, तो ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता। तो इसी तरह से हमने इसे भी जमा कर रेडी कर लिया और उसी जिपलॉक बैग में ऐड कर दिया जिसके अंदर मैंने पहला पेस्ट ऐड किया था। तो इसी तरह से मज़ेदार सी हमारी ये तमाम रेसिपीज़ बनकर रेडी हो चुकी हुई हैं। यहाँ पर हमने जो इमली का पेस्ट जमा कर रखा था ना वो भी अच्छे से जम चुका हुआ है। इसे इन तमाम को भी जो है ना हमने इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद इसे भी हम दोबारा से जिपलॉक बैग में ऐड करके रख देंगे और पूरा मंथ आसानी के साथ मेरा यहाँ पर तमाम चीज़ों से गुजर जाएगा, यानी कि बहुत ही आसानी हो जाएगी पूरे मंथ के लिए अगर आप ये पहले से रेसिपीज़ बनाकर रेडी कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको 2 से 3 रेसिपीज़ ऐसी मेन दी हैं जिसे बनाने के बाद ना आपका रमज़ान बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको कोई ऐसी रेसिपीज़ नहीं दी हैं जो कि आपकी बजट से बाहर हों, तो ये मेन रेसिपीज़ हैं और ये बजट फ्री रेसिपीज़ हैं और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो डेली बेसिस पे खाने में भी जो है ना इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पर लास्ट एक मेन इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताती चलूँ, एक मेन टिप आपको देती चलूँ। यहाँ पर ना मैंने तकरीबन भी 5 किलो टमाटर को ना सेम जो है ना किसी भी प्लेट में डिश में जो है ना अच्छे से सेव करके अच्छे से इसे मैंने जमा कर रख लिया था। उसके बाद सिंपल जो आपके घर में किसी भी तरह की जो है ना रैपिंग बैग हो या शॉपर हो, इस तरह के पॉलीथीन बैग होते हैं ना उसके अंदर आप ऐड करके ना रख सकते हैं। पूरा मंथ आपके आसानी से जो है ना टमाटर निकल जाएंगे। कभी अगर आपके पास सस्ते टमाटर आ जाए ना तो आप सस्ते टमाटर को भी इस तरह से सेव करके रख सकते हैं। ऑलरेडी एक तरीका मैं आपको अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, पिछली रेसिपीज़ में आपने देखा है तो मैंने किस तरह से जो है ना इसे पेस्ट बनाकर सेव करके रखा था, तो वो भी तरीका मैं कर लेती हूँ और ये भी तरीका मैं कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने तमाम टमाटर भी सेव करके रख लिए हैं। पूरा मंथ आसानी के साथ मेरा गुजर जाएगा और इबादत भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और पूरा महीना ना बहुत ज़्यादा आसानी से मेरा गुजर जाएगा। तो यहाँ पर ना हम इसे अच्छे से कवर करके नॉट बांध के ना इसे हम डीफ्रोस्ट दोबारा से कर लेंगे और इसी तरह से मेरी तमाम रेसिपीज़ जो कि मेन है तमाम रेडी हो चुकी हुई हैं। इसे हमने तमाम को ना मंथ भर के लिए यूज़ करना है और इसी तरह से ना यहाँ पर मैंने बॉयल करने के बाद इस तरह से ना चिकन को भी श्रेड कर लेना है। एक पीस मैंने यहाँ पर चेस्ट का लिया, यानी कि जो चेस्ट पीस होता है ना चिकन का बोनलेस पीस, उसे हमने अच्छे से जो है ना बॉयल करने के बाद श्रेड करने के बाद इस तरह से ना बेलन से अच्छे से जो है ना इसे श्रेड कर लेना। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से श्रेड हो जाती हैं। हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसे ना अलग अलग कर लीजिएगा। इस तरह से ना बहुत ही अच्छे से ना आपके चिकन की बोटियों का जो है ना वो रेशा बन के रेडी हो जाता है। इस रेशे को भी ना हमने जिपलॉक बैग में ऐड करके रख लेना और इसी तरह से जब भी हमने यहाँ पर किसी भी तरह की चिकन की रेशे वाली रेसिपीज़ बनानी होंगी ना तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। और ये तमाम रेसिपीज़ मैंने आपके सामने सिर्फ इसलिए बनाकर रेडी की हैं ताकि आपको भी आसानी रहे, आइडिया रहे कि मैंने किस तरह से तमाम रेसिपीज़ को डिफ्रोस्ट करके रखा है, किस तरह से फ्रीज़ करके रखा है और किस तरह से आम सिंपल इसे रूम टेम्परेचर पर किस तरह से सेव किया है। तो मज़ेदार सी इन तमाम रेसिपीज़ के व्लॉग को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो मज़ेदार सी इन तमाम रेसिपीज़ की टिप्स को आपने ज़रूर से फॉलो करना है और अपना रमज़ान जो है ना बेहद कोई आसान बनाना है और मज़ेदार बनाना है इन तमाम रेसिपीज़ से। तो मज़ेदार सी इन तमाम रेसिपीज़ को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली आसान सी रेसिपीज़ आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।